भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी वर्तमान में एक अकेले भगवान जम्बूद्वीप विशाल हस्तिनापुर में विराजमान है। पीछे ले उठा लो। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का महाअभिषेक एवं महाशांति धारा होती है। अब दिखावें एवं दोनों माता जी के मंगल प्रवचन सुनने का आपको प्रतिदिन प्रातः 6 बजे लाभ प्राप्त होता है, जिसको सुन करके पूज्य माता जी के दर्शन करके आप पूरा दिन अपना मंगलमय बनाते हैं। और इसके साथ बराबर आपको ये जानकारी प्रदान की जा रही है कि अब जो नारा दिया गया है कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब अयोध्या की बारी है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने भी इस अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि के विकास के लिए एक नारा दिया है और इस आगामी वर्ष को शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष मनाने का घोषणा की है। हम और आप पूरा दिगंबर जैन समाज पूज्य माता जी के आशीर्वाद से हम और आप सब लोग मिलकर के अयोध्या को सुंदर बनाने का, भगवान ऋषभदेवादि तीर्थंकरों की जन्मभूमि को सुंदर स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का संकल्प लें और इस बात के लिए तैयार रहें कि हमें अयोध्या में अपना तन मन धन समर्पित करके अयोध्या के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। अयोध्या हमारा और आपका सबका, पूरे जैन धर्म का, दिगंबर जैन समाज का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन शाश्वत तीर्थ है, सबसे प्रथम तीर्थ है, अनादिकालीन तीर्थ है और अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है। इसलिए अयोध्या को हमें और आपको भूलना नहीं है। अयोध्या को विकसित करने में प्रत्येक परिवार, दिगंबर जैन समाज का हर छोटा बड़ा मध्यम सभी लोग मिलकर के अपनी अपनी ओर से इस प्रकार से अयोध्या को उन्नत करने का संकल्प लेंगे कि अयोध्या वास्तव में हमारे तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो कितना सुंदर उनका महल होता है। सौधर्म में आकर के किस प्रकार से वहाँ जन्मोत्सव मनाते हैं, कल्याणक मनाते हैं, नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं, बड़ा भारी उत्सव करते हैं। उसी प्रकार से हमें और आपको आज भले ही साक्षात तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हुए मुझे नहीं दिखते हैं, आपको भी नहीं दिखते हैं, लेकिन हम आगम को प्रमाण मान करके और अयोध्या के विकास में, तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि के विकास में, अनेक महापुरुषों के जन्मभूमि के विकास में अपना पूरा मनोयोग लगा दें, तन मन धन समर्पित करके अयोध्या को विकसित करने का बिल्कुल संकल्प लें। आपको अयोध्या के अंदर अवश्य अपनी सहभागिता प्रदर्शित करनी है, सहभागिता लगानी है। इस बात का आपको संकल्प लेना है, तभी अयोध्या विकसित हो सकेगी। हमारा पूरा दिगंबर जैन समाज जिस प्रकार से आपने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर हो, चाहे मांगी दूंगी की विशाल प्रतिमा हो जो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्डेड हो चुकी और जिसके निर्माण से जैन धर्म का मस्तक ऊंचा हुआ है, आज गौरव के साथ हम और आप कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अखंड पाषाण की प्रतिमा हमारे दिगंबर जैन समाज के पास में है। इसी प्रकार का गौरव आपको अयोध्या को दिलाना है, संकल्प लेना है। तो आइए तैयार होइए और हम और आप सब लोग मिल करके अयोध्या के विकास में अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। यही आपको संदेश है। प्रातः प्रतिदिन 6 बजे से पारस चैनल जरूर देखें। भगवंतों का अभिषेक, महाशांति धारा और जिनके अपने परिवार की ओर से शांति धारा कराने की भावना हो, वो जो भी नंबर आपको सामने दिख रहे हैं उन नंबर पर अपनी सूचना दे करके ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अब पूज्य माता जी। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, आज है मक्षिर शुक्ला एकादशी की तिथि।
भगवान मल्लीनाथ का जन्म और तप कल्याणक है। भगवान के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में ऐरावत हाथी की यात्रा निकाली गई। जम्बूद्वीप के भक्तों ने और संघ ने भाग लिया। भगवान मल्लीनाथ जो मिथिला नगरी में जन्मे थे, मिथिला नगरी में उस समय सौधर्मिंद्र ने अपने परिवार सहित आकर के और जिन बालक मल्लीनाथ स्वामी को ऐरावत हाथी पर बिठाकर जाकर के सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक किया था, वही दृश्य यहाँ दिख रहा है। 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के लिए ले जाने हेतु यह ऐरावत हाथी की यात्रा निकल रही है। श्री संयम जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, इनको आज सौभाग्य मिला भगवान को ऐरावत हाथी पर लेकर बैठने का। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी पूरे संघ के साथ इस यात्रा में उन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया। भगवान के चवन ढुराते हुए यह ऐरावत हाथी की यात्रा निकल रही है। जन्म कल्याणक में यही होता है कि भगवान को ऐरावत हाथी पर ले जाकर सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी पर ले जाकर सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। ये 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विश्व का एकमात्र सुमेरु पर्वत बना हुआ है, उस पर प्रत्येक भगवान के जन्माभिषेक का दृश्य दिखाया जाता है। ये पांडुक शिला है और बहुत ही सुंदर भगवान मल्लीनाथ की प्रतिमा विराजमान करके जन्माभिषेक किया जा रहा है। तो बंधुओं, ऐसे दृश्य को देखने का सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है आपको। अभी यहाँ पर तुरंत हुए जन्म कल्याणक की झलकियाँ देखने को मिल रही हैं और जन्माभिषेक जन्म कल्याणक महोत्सव को मना करके अनंत पुण्य का संचय किया जा रहा है। दुग्धाभिषेक क्षीरोदधि का प्रतीक है। भगवान के ऊपर दुग्धाभिषेक की धारा हुई और भगवान का आज तप कल्याणक भी है। इसके साथ साथ भगवान नमीनाथ का आज केवल ज्ञान कल्याणक भी है। ये दोनों भगवान मिथिला नगरी में जन्मे हैं, जो वर्तमान में वंग देश में अर्थात बंगाल के बॉर्डर पर, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर मिथिला नगरी है। आज वहाँ पर दोनों भगवान की जन्मभूमि बनने जा रही है। वहाँ बिहार और झारखंड के तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जगह खरीदी है। वहाँ स्वस्थी श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में भगवान की प्रतिमाएं शीघ्र ही पहुँचने वाली हैं और भगवान की उस चार कल्याणक से पवित्र नमीनाथ भगवान का भी और मल्लीनाथ भगवान का भी वहाँ जन्म हुआ। चार कल्याणक हुए। वहाँ पर भगवान की प्रतिमा विराजमान होकर के शीघ्र ही उस जन्मभूमि का दर्शन भी आप सबको कराया जाएगा। तो यह आपने देखा दोनों भगवान के कल्याणकों के दृश्य। अब विश्व शांति कारक शांति भक्ति का पाठ किया जाएगा आपके घरों में। कोरोना के नए वेरिएंट का किसी तरह से प्रवेश न होने पाए, इस भावना के साथ मंगल दीप जलाकर और शांति भक्ति का पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ कीजिएगा। झल्लरी यंत्र बजने जा रहा है। आप सब अपने टीवी के वॉल्यूम को फुल कर दीजिए। घर के कोने कोने पर आवाज पहुंचे और घर के अंदर आपके शांति की स्थापना हो, इस भावना के साथ प्रारंभ करते हैं शांति भक्ति। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय,
भगवान सब जन तब पद युग की शरण प्रेम से नहीं आते, उसमें हेतु विविध दुखों से भरित घोर भववारिधि है। आते सुरत उग्र किरणों से व्याप्ति किया भूमंडल है, ग्रीष्म ऋतु रवि राग कराता इंदु किरण छाया जल में। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। क्रोध सर्प आसी विष डसने से विषाण युक्त मानव जो, विद्या औषधि मंत्रित जल अवनादिक से विश्व शांति हो। वैसे तव चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े जो मनुज अहो, तनुनाशक सब विघ्न शीघ्र अति शांत हुए आश्चर्य अहो। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। तपे श्रेष्ठ कनिका चल की शोभा से अधिक कांति युक्त देव, तब पद प्रणमन करते जो पीड़ा उनकी क्षय हो स्वयं। उदित रवि के स्फुट किरणों से ताड़ित हो जट निकल भगे, जैसे नाना प्राणी लोचन द्युतिहर रात्रि शीघ्र भगे। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। त्रिभुवन जन सब जीत विजयी बन अति रौद्रात्मक मृत्युराज, भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विधि कौन बचे जन इससे काल उग्र दावानल से, यदि तव पाद कमल की स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। ओम ह्रीं स्तोत्रिणाम मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मूर्तिमय शांति विभो, नाना रत्न जटित दंडे रुचिर श्वेत छत्र त्रय है। तव चरणाम्बुज पूत गीत रव से छठ रोग पलायित है, जैसे सिंह भयंकर गर्जन सुनवन हस्ती भगते हैं। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तॄणाम सर्व रोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री दृग सुंदर विपुला श्री मेरु के चूड़ामणि, तब भामंडल बाल दिवाकर द्वितीहर सबको इष्ट अति। अव्यापाद अचिंत्य अतुल्य अनुपम शाश्वत जो सौख्य महान, तव चरणार विंद युगल स्तुति से ही हो वह प्राप्त निधान। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात स्तोत्रनाम अचिंत्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। किरण प्रभायुत भाला उदित न हो जब तक, पंकज वन नहीं खिलते निद्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तव चरण द्वय का हो नहीं प्रसादोदय जब तक, सभी जीव गण प्रायः करके महत पाप धारें तब तक। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित सर्व जन सर्व पाप प्रणाश का श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शांति जिनेश्वर शांति चित्त से शांति अर्थी बहु प्राणी गण, तब पादाम्बुज का आश्रय ले शांत हुए हैं पृथ्वी पर। तब पद युग की शांति अष्टक युत स्तुति करते भक्ति से, मुझ भाक्तिक पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन करुणा करके। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रय शांति अर्थी भक्ति का नाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। शशि सम निर्मल भक्त शांति जिन शील गुणा व्रत संयम पात, नमो जिनोत्तम अम्बुज द्रग को अष्ट शतार्चित लक्षण गा। ओम ह्रीं शील गुण व्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। चक्रधरों में पंचम चक्र इंद्र नरेंद्र वृंद पूजित, गण की शांति चहु षोडश तीर्थंकर नमो शांति करनित। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय
दीपम निर्पामिति स्वाहा। तरु अशोक सुर पुष्प वृष्टि दुंदु दिव्य ध्वनि सिंहासन। चमर छत्र भामंडल ये अठ प्रातिहार प्रभु के मनहर। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विता श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। उन भुवनार्चित शांति करम सिर से प्रणमु शांति प्रभु को। शांति करो सब गण को, मुझको पढ़ने वालों को भी हो। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। मुकुटहारी कुंडल रत्नायुत इंद्र गणों से जो अर्चित। इंद्रादिक से सुरगण से भी पाद पद्म जिनके संस्तुत। प्रवर वंश में जन्मे जग के दीपक वे जिन तीर्थंकर। मुझको सतत शांति कर होवे वे तीर्थेश्वर शांति कर। ओम ह्रीं शक्रादिवी स्तुत्पाद पद्मा सतत शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। संपूजक प्रतिपालक जन यतिवर सामान्य तपोधन को। देश राष्ट्र पुर नृप के तु हे भगवन तुम शांति करो। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्र गण देश राष्ट्रपुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। सभी प्रजा में क्षेम नृपति धार्मिक बलवान जगत में हो। समय समय पर मेघ वृष्टि हो आदि व्याधि का भी क्षय हो। चौरी मार दुर्भिक्ष नक्षण भी जग में जन पीड़ा कर हो। नित ही सर्व सौख्य प्रद जिनवर धर्म चक्र जयशील रहो। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकार काय व्याधि दुर्भिक्ष चौर मारी कष्ट निवार काय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। घाति कर्म विध्वंसक जिनवर केवल ज्ञानमयी भास्कर। करें जगत में शांति सदा वृषभादि जिनेश्वर तीर्थंकर। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांति कारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भगवान शांतिनाथ की पावन धरा से मंगल उद्बोधन आप सब श्रवण कीजिए और प्रतिदिन प्रातः काल जैसे 6 बजे से श्रवण करते हैं, देखते हैं महाशांति धारा। इन सब में भाग लेकर आप सबके घर के अंदर शांति हो, कोरोना का नया वेरिएंट नहीं आने पाए, इसके लिए सतत पुरुषार्थ करते रहें और अपने नाम की शांति धारा करें। और शांति पाठ, ये शांति भक्ति का पाठ, इसमें भी आप भाग लेकर के पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। मध्यात्माओं, आज हम और आप गौरव का अनुभव करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करके। और साथ ही जो इस युग में 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे हैं। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ पृथक पृथक, जैसे कि हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ 3 तीर्थंकर जन्म लिए आदि। तो उसमें जो है हमें और आपको गौरव और प्रसन्नता है कि आज मिथिलापुरी जो अभी प्रकाश में नहीं थी वो भी प्रकाश में आ गई है। और 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमियाँ वर्तमान में प्रसिद्धि को प्राप्त है। 16 जन्मभूमि क्रम से आपको हम ले चले 16 जन्मभूमियों की ओर। भगवान ऋषभदेव और अजितनाथ ने अयोध्या में जन्म लिया। शंभुनाथ भगवान का श्रावस्ती में जन्म हुआ। अभिनंदन नाथ भगवान, सुमित्रनाथ भगवान का पुनः अयोध्या में जन्म हुआ। पुनः
पद्मप्रभु भगवान का कौशाम्बी में जन्म हुआ, 4 कल्याणक वहीं पर हुए हैं। प्रभातगिरी वह भी तीर्थ बन गया है और मेरी भावना के अनुसार वहाँ भी पद्मप्रभु भगवान विराजमान हुए हैं। उनके भी पंच कल्याणक का सानिध्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। और उसके बाद सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म वाराणसी में है। भदैनी घाट के पास भगवान महावीर स्वामी भगवान सुपार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। वहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक 4 कल्याणक हुए हैं। पुनश्च चंद्रपुर भगवान भी काशी के अंतर्गत ही चंद्रपुरी है, वहाँ भगवान चंद्रपुर का जन्म हुआ है। और पुष्पवंत भगवान काकंदी में जन्मे हैं, वहाँ भी विकास हो गया है। काकंदी में भगवान पुष्पवंत विराजमान हो गए हैं। और शीतलनाथ भगवान भद्दिलपुर में जन्मे हैं, वहाँ भी चरण विराजमान हुए, छोटी प्रतिमा विराजमान हुई है मेरी भावना के अनुसार, वो भी भद्दिलपुर प्रकाश में आ गया है। और उसके साथ शीतलनाथ के बाद श्रीरामनाथ भगवान सारनाथ में जन्मे हैं, जो शिवपुरी, शास्त्रीय भाषा में शिवपुरी जिसका नाम है, वो भी काशी के पास ही शिवपुरी है, सारनाथ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। और वहाँ भगवान श्रीनाथ जन्मे, वहाँ भी पंचकल्याणक का अवसर मेरे सानिध्य में हुआ है। उसके बाद बासपुरी भगवान जो चंपापुरी में जन्मे हैं, जिनके 5 कल्याणक चंपापुरी में हुए हैं। गर्भ जन्म तब ज्ञान तो हुए ही है कि, और निर्वाण कल्याणक भी भगवान बासपुरी जी का चंपापुरी में ही हुआ है। ऐसे 5 कल्याण से पहले चंपापुर नगरी। पुनः से विमलनाथ भगवान का कंपिलपुरी में जन्मे हैं, वहाँ भी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कंपिलपुर ये भी उत्तर प्रदेश में है, कांपिल्य नगरी कपिला जी। पुनः से अनंतनाथ भगवान अयोध्या में ही जन्मे हैं, 14वें तीर्थंकर। धर्मनाथ भगवान अयोध्या के निकट ही रौनाही के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। कोई नौराही कहते हैं, कोई रौनाही कहते हैं। और वहाँ रत्नपुरी नाम से वो तीर्थ प्रसिद्ध है, वहाँ भी भगवान धर्मनाथ विराजमान हैं। और आचार्य देशभूषण जी महाराज के समय से ही उसका विकास जीर्णोद्धार, वहाँ भगवान विराजमान हुए थे। इसका रौनाही नाम यूँ है, कहते हैं कि श्री राम जब वनवास के लिए निकले हैं तो वहाँ तक जनता रोती हुई आई थी, तो इसका नाम रौनाही हो गया। कोई कहते हैं कि यहाँ श्री राम रात्रि में नौका में बैठकर निकल गए थे और लोग सोते रह गए थे, इसलिए इसका नाम नौराही है। ऐसे प्रसिद्धि को रौनाही नौराही प्रसिद्धि को प्राप्त है। मूल में वो रत्नपुरी है। ऐसी धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि, शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ की जन्मभूमि तो हम और आप उनके दर्शन करते ही हैं हस्तिनापुर में। और आज अरेनाथ तक जहाँ तक जन्मे, मल्लीनाथ भगवान का जन्म मिथिला नगरी में हुआ, जिनका आज जन्म कल्याणक यहाँ मनाया गया। ये सौभाग्य आपको एक हस्तिनापुर में ही आज प्राप्त होता है कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करके मनाए जाते हैं। ये एक पुण्य का, सौभाग्य का क्षण हमें और आपको हस्तिनापुर में प्राप्त होता है। 1 से 1 फुट ऊंचे सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होता है। ऐरावत हाथी पर भगवान की यात्रा निकलती है। सौभाग्यशाली पुण्यशाली लोग भगवान को लेकर बैठते हैं। मुंसुरनाथ भगवान की जन्मभूमि है राजगृही। राजगृही में भगवान के 4 कल्याणक हुए मुंसुरनाथ भगवान के। और नवीनाथ भगवान की पुनश्च मिथिला नगरी ही जन्मभूमि है, वहाँ आज उनका केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। मिथिला नगरी में ही भगवान को नवीनाथ को केवल ज्ञान हुआ है, 4 कल्याणक हुए हैं। नेमिनाथ भगवान की सौरीपुर प्रसिद्धि को प्राप्त है। और सौरीपुर में भगवान के 2 कल्याणक हुए हैं। और दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक भगवान नेमिनाथ के ये गिरनार पर ही हुए हैं, सिरसागंज में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। और पार्श्वनाथ भगवान वाराणसी में जन्मे हैं, भेलूपुर वाराणसी में उनका मंदिर भी बना हुआ है, बहुत सुंदर विकास हुआ है। और कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्म नगरी प्रसिद्धि ही है। कुंडलपुर में भगवान महावीर ने जन्म लिया, जहाँ आज नंजावर महल सुंदर बना हुआ है। अभी कुछ यात्री आए तो कह रहे थे कि माता जी हम कुंडलपुर जाकर आए, नंजावर महल देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ। तो बात यही है कि महल, तीर्थंकर भगवान के महल की रचना का एक शुभारंभ मेरी भावना के अनुसार हमारे रंजन कीर्ति जी ने सुंदर महल बनवाया है। ऐसा ही महल अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का सर्वतोभद्र महल भी बनने वाला है। और मांगी तुंगी में
ऋषभदेवपुरम नाम से एक स्थल है जहाँ पर मेरा सन 1918 का चौमासा संपन्न हुआ था, 2018 का। अभी वहाँ पर भी जो है सरस्वती महल सुंदर बन चुका है, बहुत सुंदर बना है। तो बात यही है, ये तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ, इनकी वंदना जन्म जन्म की परंपरा को समाप्त करने के लिए की जाती है। हम और आप इनकी वंदना भावों से करें, और आप तो द्रव्य से, और जिस क्षेत्र में हमें पहुंचने के लिए 4 महीने 6 महीने लगते हैं, वहाँ तो आप तो एक दिन में 24 घंटे में पहुंच जाते हैं। आप लोग तो रेल और मोटर की यात्रा करने वाले। तो बात यही है कि आप सब संकल्प करें, नियम करें कि भगवंतों की जो 16 जन्मभूमि है, इनकी वंदना अपने जीवन में हम अवश्य करेंगे। और 5 निर्वाण भूमि है। कैलाश पर्वत तो आज हमारे उपलब्ध नहीं है, मानसरोवर वो हमारे चीन की सीमा में चला गया, और जो भी है, और कृत्रिम रूप से कैलाश पर्वत हस्तिनापुर में निर्मित है, और भी जगह प्रयाग में बनाया गया, आदि अनेकों जगह कैलाश पर्वत बने हैं, हस्तिनापुर में भी। और उसी प्रकार से चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार और समय शिखर, इन तीर्थों की, भगवंतों के पंचकल्याण तीर्थों की वंदना करके हम और आप अपना जीवन मानव सार्थक करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद। कम से कम आप लोग इतना तो नियम अवश्य करें कि हस्तिनापुर आकर के और सुमेरु पर्वत की वंदना करके अपने मानव जीवन को धन्य समझें, धन्य करें, और भगवंतों के जन कल्याणक आदि के दृश्य देख करके अपने नेत्रों को सफल करें। यही भावना और प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।